मैंने उससे पूछा कुछ बोलोगे क्या? तभी उसने कहा साहब जान के करोगे क्या? No, there ain't no stopping us. Fly without boarding pass. फिर मुझे इस मंच पे आने का न्योता दिया है। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज का जो मंच तैयार किया गया है, ये बाल दिवस को लेकर तैयार किया गया है। और हम सभी जानते हैं कि हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की जन्म दिवस पे बाल दिवस मनाया जाता है। तो मैंने उन्हीं पे कुछ छोटी सी रचयिता अपना लिखा है, जो क्योंकि वो बाल को बहुत ज़्यादा प्रेम किया करते थे। लेकिन बहुत अफसोस की बात है कि आज 75 साल हम पूरे कर चुके हैं अपने स्वतंत्रता का, लेकिन आज भी हमारे देश में कई ऐसे बाल हैं जो बहुत मजबूर है मजदूरी करने के लिए। तो मैंने उसी पे एक छोटी सी कविता लिखा है जिसका शीर्षक मैंने दिया है छोटू। दोस्तों, मैं कहना चाह रहा हूँ कि आज हम 75 साल अपनी आज़ादी का पूरी कर चुके हैं, लेकिन आज भी कई ऐसे बाल हैं जो मजबूर हैं मजदूरी करने के लिए। तो मैंने उसी पे कुछ अपना लिखा है जिसका शीर्षक मैंने दिया है छोटू। तो आइए मैं सुनता हूँ मैंने क्या लिखा है छोटू के बारे में, और अगर आप लोगों को भी अच्छा लगे तो तालियां ज़रूर बजाइएगा। छोटू एक बालक है जिसे आप कहीं भी देख सकते हैं। जी हाँ, छोटू आपके घर के पास वाले किराने के दुकान में काम करता होगा, या पास के होटल में, या चाय की दुकान पे, या आपको सड़क पर बेचता हुआ दिख सकता है। तो आइए पढ़ते हैं छोटू के बारे में एक छोटी सी कविता। मैं जा रहा था एक दिन सड़क पर, सहसा मेरी ध्यान गई एक बालक पर। वह था एक 10 वर्षीय कुपोषित बालक, ना जाने कौन थे उसके पालक। सड़क के कोने पर बैठा था वह, अपने में गुम, शायद खुद को खोज रहा था वो। मैंने उससे पूछा तुम इतने हो उदास क्यों? सुन के भी वो अनसुना किया, ना जाने क्यों। मैंने उससे पूछा कुछ बोलोगे क्या? तभी उसने कहा साहब जान के करोगे क्या? इतना कहकर वह खो गया कहीं, मेरी नज़रें उसे देखती रही। फिर उसने बताया अपनी परेशानी का सबब, बोला जानना चाहते हो तो सुनो, करता हूँ मैं अनिल सेठ के होटल पे बर्तन धोने का काम, एक जरा भी वो नहीं करने देता मुझको आराम। थक कर बैठ जाता हूँ 2-4 मिनट, खाली बैठा देख कर वो देता मेरा जीना हराम। सारी रात सोया नहीं हूँ मैं, कर रहा था काम जी जान से। थक कर चूर चूर हो गया था मैं, थकान के मारे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था कान में। आज सुबह गुलदस्ता साफ करते हुए गलती से गया छूट, जमीन पर गिरते ही वह गया टूट। सेठ बोलता है जर्मनी से आया था वो एक एंटिक पीस, जल्द भर नहीं तो कर दूंगा तेरा पीस पीस। मैंने कहा इतने पैसे कहाँ से लाऊंगा मैं? सेठ ने कहा या तुझे तोड़ने से पहले सोचना चाहिए। फिर सेठ ने कहा मैं तेरा 6 महीने का पगार काट लूँगा, तब तक तू मुझे बिना छुट्टी का नौकरी पे चाहिए। साहब यह था मेरी परेशानी का सबब, बताओ अब क्या कर सकते हो आप? मैं उस समय खुद को उससे भी ज़्यादा असहज महसूस कर रहा था। लगा उसकी बेबासी सुनकर और बोलने लगा मैंने कहा चल थोड़े समोसे खिलाता हूँ तुझे, थोड़ा दुख कम होगा तेरा। उसने कहा समोसे के बदले थोड़ा चावल दे दो साहब, अगर सही में दुख कम करना चाहते हो मेरा। मैंने पूछा क्या करोगे तुम चावल का? आप मुझे तो खिला दोगे, क्या होगा मेरे घर वालों का? सोच बहुत उम्दा थी उस 10 वर्षीय बालक की, खुद से पहले सोचता था अपने घर वालों की। मैंने दबी जवान से पूछ लिया तुम्हारे पापा काम नहीं करते क्या? सिसक कर वो रो पड़ा, मुझसे नहीं देखी गई उसकी व्यथा। उसने कहा पहले मैं भी करता था आराम, जब तक मेरे पापा करते थे काम। जब से उनको हुआ है लकवा, मैं उनकी दवा के लिए बाहर करता हूँ काम। उसने कहा अच्छा साहब अब मैं चला, सब लोग बुरे नहीं होते आज मुझे पता चला। उसने
जाने के बाद मैं सड़क किनारे बैठ गया, उस बालक की व्यथा पर सोचता रहा। मैं विचार करता रहा, उस बालक की हालात का जिम्मेदार कौन। तभी मेरे अंतरात्मा से आवाज़ आई, हम, आप और ये समाज, और कौन। अगर समाज के कुछ अमीर लोग उसके पिता का इलाज का खर्च उठा लेते तो आज एक बालक का बचपन छीनने से बचा लेते। या अमीर लोग गरीब को ओझा समझते हैं, स्वयं को या खुदा समझते हैं। समझ नहीं पाते इन्हीं के कारण वह अमीर है, ना जाने वो गरीब को क्या समझते हैं। प्रतिदिन अखबार में पढ़ता हूँ मैं, कभी चोर कभी डायन का आरोप लगाकर किसी गरीब को पीटा जाता है। प्रतिदिन अखबार में पढ़ता हूँ मैं, कभी चोर कभी डायन का आरोप लगाकर किसी गरीब को पीटा जाता है। और दोस्तों, समाज की इस व्यवस्था पर मुझसे और कुछ नहीं कहा जाता है। धन्यवाद।